नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में कप्तान जसप्रीत बुमराह के 3 बयान आपको दिखाएंगे जो इस बात को दिखाता है कि महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो शोहरत के आसमान पर भी हो तो भी पैर जमीन पर रहते हैं। जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे बयान दिए कि ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी उनके मुरीद हो गए हैं कि जसप्रीत बुमराह कितने बड़े जेंटलमैन हैं, खेल के कितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सवालों का सामना किया और क्या जवाब दिया। सबसे पहले बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं जसप्रीत बुमराह। दोनों पारियों में मिलाकर 8 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह क्या कहते हैं, अगर मुझे मैन ऑफ द मैच देना होता तो मैं किसको देता। बयान नंबर 1 दिखाते जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह कहते कि मेरे लिए अगर मैन ऑफ द मैच देना है तो मैं जायसवाल को दे सकता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये उसका पहला टेस्ट हो रहा है। लेकिन अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर उसने जो बैटिंग की, दूसरी पारी में चेंज को जिस तरह अडॉप्ट किया, मेरे हिसाब से ये उसकी बेस्ट टेस्ट पारी है जहां तक मैंने देखा है। आगे बुमराह कहते हैं क्योंकि करियर में इतना जल्दी अपने नेचुरल खेल के खिलाफ जाकर रन बनाना और सिचुएशन को अडॉप्ट करके खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से आप रन बनाते हैं वैसे अंदाज में ही रन बनाने की आदत हो जाती है, आसान लगता है। लेकिन आगे चलकर महान बल्लेबाज वही बनते हैं जो हालात के हिसाब से खेल पाते हैं। तो यहां पर यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते बुमराह और कहते कि मुझे अगर देना होता मैन ऑफ द मैच तो मैं यशस्वी जायसवाल को देता। ये बुमराह का बड़प्पन है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जायसवाल ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी खेली है कि रन उन्होंने बड़े बड़े बनाए हैं, दोहरे शतक भी लगाए हैं। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया के मैदान के हिसाब से देखा जाए और प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा शतक है जायसवाल का। अब तक का बेस्ट शतक बुमराह ने बताया है और निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया ने अगर मैच जीता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि मैन ऑफ द मैच है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि दूसरी पारी में उन्होंने जो गेंदबाजी की उसी ने मैच का पासा पलटा। जब टीम इंडिया 150 रन भी नहीं बना पाई थी पहली पारी में तो हर किसी ने राइट ऑफ कर दिया था कि अब टीम इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, अब ऑस्ट्रेलिया 500 रन बनाएगा या 400 रन बनाएगा, मैच तीसरे दिन तक खत्म हो जाएगा। इस तरह की भविष्यवाणियां की जा रही थी। लेकिन वहां से गेंद हाथ में ली कप्तान जसप्रीत बुमराह ने और जिस अंदाज में गेंदबाजी की, मैं ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ियों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हर गेंद एक इवेंट है। ऐसा लग रहा है कि हर गेंद अपने आप में एक सिनेमा है। ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह कि सामने वाले जो टीम के समर्थक हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी तारीफ कर रहे थे। ऐसी गेंदबाजी कभी कभी देखने को मिलती है जहां घर गेंद पर यह लगे कि बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो इसीलिए मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि दूसरी पारी में जो ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटा, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया दिमाग से भी पिछड़ गया और खेल से भी पिछड़ गया। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद नहीं थी कि इतना तगड़ा बैटिंग लाइनअप है, 8-9 तक तगड़े बल्लेबाज हैं, उसके बावजूद लीड मिल गई टीम इंडिया को। तो ये जो सेटबैक मिला ऑस्ट्रेलिया को, ये मिला जसप्रीत बुमराह की वजह से। दूसरी पारी में जब टीम इंडिया के बल्लेबाज आए तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत के पास जबरदस्त क्लास है। चाहे केएल राहुल की बात करें, चाहे जायसवाल की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें, तो क्लास बल्लेबाजों की कभी भी कमी नहीं रही टीम इंडिया में। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आया बल्लेबाजों में दूसरी पारी में, जब पहली पारी में लीड मिली, 40 से ऊपर की लीड मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि छोटे स्कोर का मैच हो सकता है। लेकिन दूसरी पारी में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो पिच भी थोड़ा सा आसान हो गई थी और भारतीय बल्लेबाजों ने, राहुल ने और जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैच का निर्णायक फैक्टर था ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी और उसको समेटने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने। टीम इंडिया में कॉन्फिडेंस भरने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने। इसके अलावा बयान नंबर 2 आपको दिखाते हैं, जो दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह कितने हम्बल हैं। इतनी बड़ी जीत टीम इंडिया को दिलाई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खेल से भी और कप्तानी से भी। उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह से जब एक पत्रकार सवाल करते हैं कि क्या रोहित शर्मा जब आएंगे तो आगे आपको ही कप्तान होना चाहिए, क्या आप कहेंगे कि भैया रोहित भैया मुझे ही कप्तानी करनी है, तो फिर जसप्रीत बुमराह ने क्या जवाब दिया। जसप्रीत बुमराह कहते कि मैं रोहित को बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं कि मैं लीड करूंगा टीम को। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं। आगे जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि ये रोहित शर्मा की टीम है,
रोहित शर्मा ही लीडर हैं, मैं उनसे कोई बात नहीं करने वाला हूं, ये उन्हीं की टीम है, वही टीम के कप्तान हैं और वही आगे लीड करेंगे, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। तो रोहित शर्मा जो पुराने कप्तान है जसप्रीत बुमराह के, मुंबई इंडियंस की बात करें, टीम इंडिया की बात करें, तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के बेहतरीन रिश्ते हैं, ट्रम्प कार्ड है। अब ट्रम्प कार्ड होने के साथ साथ रोहित शर्मा जब नहीं खेलते तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी पर भी भरोसा किया जा सकता है। लेकिन डिबेट तो शुरू हो गई है कि क्या जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना देना चाहिए। हालांकि जसप्रीत बुमराह हम्बल है, कहते हैं कि देखिए रोहित शर्मा कप्तान है, मैं अभी कप्तान नहीं बनने वाला, ये उनकी टीम है। तो ये दिखाता है, एक और बयान दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह के पैर जमीन पर हैं। इसके अलावा तीसरा बयान मैं आपको दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने खूब बड़बोलापन दिखाया, पूर्व खिलाड़ियों ने घमंडी बयान दिए कि टीम इंडिया इतने से हारेगा, उतने से हारेगा, गौतम गंभीर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन जीत के बाद जब जसप्रीत बुमराह से सवाल किया गया कि टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है, ऑस्ट्रेलिया वाले ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, अब क्या अपने आप को आप सीरीज में फेवरेट मानते हैं? तो जसप्रीत बुमराह ने क्या बोला? जसप्रीत बुमराह ने बोला कि देखिए हर टेस्ट मैच नया होता है, पर्थ के टेस्ट मैच में हमने जो किया वो किया, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, थोड़े दिन आराम करेंगे, उसके बाद फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि हर टेस्ट मैच में 0 से शुरुआत होती है, एक बार फिर वैसा ही खेल दिखाना होता है। यह जसप्रीत बुमराह ने कहा कि सीरीज आसान नहीं होने वाली, हमारे पैर पूरी तरह जमीन पर है और हम आगे के टेस्ट मैच में अगर जीतेंगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इस टेस्ट मैच में हमने कमाल कर दिया तो सीरीज में हम सफाया कर देंगे ऑस्ट्रेलिया का। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि हर टेस्ट मैच की शुरुआत 0 से होती है और एक बार फिर हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, हर दिन नया होता है। यह जसप्रीत बुमराह का बयान दिखाता है कि जीत के बाद अहंकार नहीं है, और इसी की तारीफ मैथ्यू हेडन ने की। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को मैं कमेंट्री में सुन रहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट की गई थी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स गावस्कर के सामने कहते हैं कि देखिए कितना हम्बल है, कितनी लॉजिकल बात करते हैं। गावस्कर बताते हैं कि इतने बड़े गेंदबाज हैं, दुनिया के बेस्ट गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि मैं दुनिया भर के गेंदबाजों के वीडियो देखता हूं, जो अच्छे तेज गेंदबाज हैं उनके वीडियो देखकर उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि इस गेंदबाज से मैं ये ट्रिक अगर सीख लूं तो मेरी गेंदबाजी और बेहतर हो सकती है, जो इस बात को दिखाती है कि जसप्रीत बुमराह में जरा सा भी घमंड नहीं है। और इसी बात की ऑस्ट्रेलिया की मीडिया मुरीद हो रही है कि कप्तान जसप्रीत बुमराह ने, गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को रियलिटी चेक करा दिया है और अब टीम इंडिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि भैया हर टेस्ट मैच नया होता है, अभी पैर जमीन पर रखने हैं और सीरीज अपने नाम करनी है। आप जसप्रीत बुमराह के ऐसे डाउन टू अर्थ नेचर को लेकर क्या सोचते हैं? जहां मैन ऑफ द मैच उनको चुना जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को मिलना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।